Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Basics. I am Hamad Amjad and I teach in Garrison Academy, Quetta. Today we are going to discuss about scalars and vectors. So, what are scalar and vector quantities? The quantities that are used to describe the motion of objects can be divided into two categories. In last lecture, if you remember, we discussed about rest and motion, the state of rest and motion. Either the object is moving or it is stationary. So the terms related with the motion of objects can be divided into two categories. The quantity will either be a vector or a scalar quantity. These two categories can be distinguished from one another by their distinct definitions. इन दोनों quantities को हम differentiate कर सकते हैं उनकी definition के हिसाब से और उनके nature के हिसाब से. वो क्या है? Scalar quantity. Quantities that are fully described by a magnitude or numerical value alone are called scalar quantities. वो सारी की सारी quantities जिनको हम सिर्फ उनके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं. और ये याद रखिएगा कि हम जब मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो उसमें यूनिट साथ इंक्लूडेड है. इसी तरह से जब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे तो उसमें भी यूनिट इंक्लूडेड है. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम यूनिट दोनों के अंदर है. यूनिट को हम इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो दोनों का कंपैरिजन दोनों में सेम है. ठीक है, तो हम जो है सिर्फ उसके जो डिफरेंस है वहां पर उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब की जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल, मास, किसी भी चीज का मास है, ठीक है, 20 kg, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. इसी तरह से टाइम है, ठीक है, 30 सेकेंड्स. लेंथ है 3 मीटर्स. ठीक है, इन सारी चीजों को हम सिर्फ और सिर्फ उनकी जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और यूनिट है उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, vector quantities are those quantities that are fully described by both a magnitude and a direction. वेक्टर क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है. फॉर एग्जांपल, फोर्स की बात करते हैं. अगर मैं कहूँ कि टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, ठीक है, लेट सपोज 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट टेबल के ऊपर क्या होगा, आप उस वक्त तक आंसर नहीं कर सकते जब तक आपको फोर्स की डायरेक्शन ना पता हो. आया, मैं फोर्स अपनी तरफ लगा रहा हूँ, यानी कि मैं टेबल को अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ, या मैं टेबल को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं टेबल के ऊपर की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, या मैं टेबल को उठाने के लिए उसके नीचे की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है, जब तक आप उसकी डायरेक्शन जो है उस फोर्स की आपको नहीं बताई जाएगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिफाइन और डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स. सो ऐसे केसेस में हमें फिर कौन सी क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का पता होना भी जरूरी होता है. एग्जांपल्स इसकी, एक तो फोर्स मैंने आपको बता दी, इसी तरह से वेलोसिटी है, ठीक है, इनको भी हम बाद में इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे. एक्सेलरेशन है, वेट है, ये सारी की सारी वो क्वांटिटीज हैं जिसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है. जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, आप उसका जो इम्पैक्ट है या जो उसका रिजल्ट आएगा वो आप नहीं बता सकते. सो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंस था. ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटीज में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो सारी क्वांटिटीज विदाउट डायरेक्शन जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो होपफुली आपका जो कॉन्सेप्ट है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड ईमेल आईडी या फेसबुक अकाउंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.